तो थोड़ी देर आईज क्लोज करके आप चेक कर सकते हो 1-2 मिनट में कि व्हाट आर यू फीलिंग, और थोड़ा सा अगर कुछ आपको मतलब फील हुआ वो भी बताइए, और अगर कुछ ऐसी चीज है जो जो नॉर्मल पहले स्टेट था उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई है, या थोड़ा और बेटर या कुछ फील हो रहा है, वो बता सकते हैं। ठीक है, इफ यू कुड फील एनीथिंग, ऐसा कुछ इस टाइम पे 5 मिनट में, वट एवर यू फेल्ट। ओके, so instantly Raghu is sharing, I feel energy transfer and little light in body. Great. जी, और आप लोग भी 1-2 मिनट ऑब्जर्व कर सकते हो, सबकी अपनी अपनी रिसीविंग पावर है, किस मेंटल स्टेट में है, ये सब डिपेंड करता है। ओके, यस डॉक्टर अरविंद, आप कैच कर रहे हो। गुड, हैप्पी फीलिंग। मैंने इंस्टेंट ट्रांसफर की थी, हैप्पी फीलिंग। ग्रेट, तो मनी सिंह स्माइलिंग, वही हैप्पीनेस है। ठीक है, कोई नहीं, समझ गया। रघु, आपको भी कहीं ना कहीं थोड़ी हैप्पी फीलिंग हो रही है? कुछ टाइप कर सकते हो, हैप्पी, ऐसा दिख नहीं रहा। हमको कुछ बोलना है? नहीं, आपका तो आप बता दिए ना, हैप्पी फीलिंग। अच्छा, और मैं कुछ? रघु से पूछ रहा था। जी जी, आपने तो बता दिया ना चैट बॉक्स में। कुछ और बताना है तो बता सकते हैं। बता रहा कि इधर मैं आया हूँ ना, बाहर गया था, तो अभी हाँ। दिल्ली हॉस्पिटल में बोल रहा आपका मूड आजकल, आप दूसरे शायराने अंदाज में बात कर रहे हैं आजकल, क्या बात? वो मेंटल स्टेट रिलैक्स्ड हो रहा है ना, हैप्पी हो रहा है, पीसफुल हो रहा है। कुछ भी पूछ रहे हैं तो उसका जवाब स्पेसिफिक शायराने अच्छे जवाब अंदाज में बात कर ग्रेट। वो सारा धीरे रहे धीरे मेंटल, इसीलिए मैंने बोला ना, बिजनेस में परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, वर्क हैं। प्लेस पे रिलेशनशिप्स इंप्रूव होंगे, हेल्थ के साथ साथ ये सब बोनस है फ्री में। मनी अभी जो ये किया है ना, ये स्माइलिंग हैप्पीनेस से ही आपका ये शुगर भी बेटर होगा। इस हैप्पीनेस, जितनी खुशी आती है, डाइजेशन बेटर होता है, डाइजेशन बेटर होता है तो डायबिटीज बेटर हो। मैं बोल रहा हूं ना, हर चीज का लॉजिक और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ब्लड डाइजेशन के कारण ही ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, डायबिटीज का प्रॉब्लम है, सारा प्रॉब्लम डाइजेशन से रिलेटेड है। डाइजेशन सही हो गया, इसीलिए आईबीएस वालों को कोई ना कोई और डिजीज साथ में होता है ज्यादातर। जैसे किसी को आर्थराइटिस होगा, किसी को डायबिटीज होगा, किसी को वीकनेस होगी शरीर में, इम्यूनिटी कम होगी, फीवर जल्दी आ जाता होगा। जो डॉक्टर एक मेरे पास आया था, वो डॉक्टर शुभजीत जो था, उसको फीवर आ जाता था बचपन से ही। उसको बचपन से, डॉक्टर है, बचपन से फीवर आता था, रीजन कोई नहीं बता पाया। मैंने बोला उसको इम्यूनिटी वीक है, बोला सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप, क्योंकि जब से आपके साथ सेशन कर रहा हूँ फीवर भी गायब हो गया, केवल आपके सामने बैठने से। जो बचपन से आता था कोई रीजन नहीं बता पाता, तो इम्यूनिटी वीक थी ना। तो सबका लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। तो आपका ये शुगर, ब्लड प्रेशर, सारा प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, कैंसर का प्रॉब्लम भी है, क्योंकि सेल्स को जो एनर्जी जाती है वो नहीं जा रही ना, डाइजेशन बेटर नहीं है तो सेल्स वीक हो रहे हैं। तो कैंसर सेल्स को शक्ति चाहिए ना अपनी चीजों को ओवरकम करने के लिए, या कैंसर सेल्स को बाहर करने के लिए, बॉडी ऑर्गन्स को। वो कहाँ से आएगी? इसीलिए तो कैंसर पेशेंट्स को बहुत रिलीफ मिलता है। एक एयरफोर्स ऑफिसर थे, वो कहते थे सर आप बस हीलिंग दे दो मुझे, खुद से पैसे ट्रांसफर कर देते थे। मैंने बोला भी नहीं, वो कह रहे थे सर बहुत फायदा हो गया आपके उससे,
और आज तक सारे इलाज करा लिया, दुनिया में कोई हेल्प नहीं कर पाया। एयरफोर्स ऑफिसर थे और उनका तो मतलब सुसाइडल टेंडेंसी थी एयरफोर्स ऑफिसर की, सोचो। गुड, चलो। सो अदिति, आप अपना अगर चाहो तो शेयर कर सकते हो। मुदांग, आपको कुछ फील हुआ तो आप शेयर कर सकते हो, क्या फीलिंग था, जो भी। लक्षा जी, मुदांग और सोमनाथ जी, जो भी फील हुआ शेयर कर दीजिए, मतलब ऑनेस्टली वट एवर यू फेल्ट। हो सकता है मे बी आपको कुछ पता चला हो, नहीं पता चलो, नो इश्यूज, बट इफ यू फील यू कैन शेयर, है ना, तो सो दैट वी कैन फिगर आउट कि आपका अगर कोई ब्लॉकेजेस है तो वो पता चल जाएगा, है ना, वो सारा चीज। ओके, सो सर अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा। कोई दिक्कत नहीं है। आप ये सोल को ही नहीं मतलब थोड़ा सा वो करे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप नए हो, अभी आपको बेसिक्स भी वो है, तो क्या होता है ना कि हमारी रिसीविंग पावर भी है, कई बार हमारा मेंटल स्टेट भी है, ठीक है। सो मुदांग, टेक लॉन्ग डीप ब्रेथ्स, एनर्जी ज्यादा हो गई है, टेक लॉन्ग डीप ब्रेथ्स, ठीक है। तो लक्ष्य जी क्या है ना कि वो हमारा कॉन्शियसनेस कितना एक्सेप्ट करता है वो भी है। दूसरी चीज मेंटल स्टेट पे भी डिपेंड करता है, अभी आपका मन पूरा फोकस्ड है नहीं है, वो भी चीजें कई बार होती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कोई ऐसा कोई गलत सही का वो नहीं है, ठीक है। सो आज ये थोड़े नए तरीके से मैंने इसलिए ट्राई किया कि नए नए तरीके से करूँ, तो जो इतनी मेहनत करते हैं हम 15-20 मिनट मेडिटेशन, अगर 2 मिनट में उसका फायदा मिल जाए तो क्यों इतनी मेहनत करें, लेकिन उसके लिए वो एनर्जी होनी चाहिए। तो अभी आप लोगों को वो डेवलप करनी है, मेडिटेशन और प्रोसेस कर करके, ठीक है। तो आप लोग ऐसे मत करना शॉर्टकट लेकिन ये ऑटोमेटिकली आ जाएगी जब आप इतने लेवल पे एनर्जी कर लेते हो, ठीक है। चलो गुड। और अब से मैं थोड़ा थोड़ा फॉर्मेट चेंज करता जाऊंगा। तो अच्छा, अदरवाइज मैं वैसे पूछ रहा हूं, अगर मैं केवल सेशन में जैसे अगर केवल रहूं, तो उस चीज का इम्पैक्ट आपको उस टाइम कैसे फीलिंग होती है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। जैसे जब अगर मैं सेशन में हूँ, भले कुछ बोल नहीं रहा हूँ या कुछ हीलिंग नहीं कर रहा हूँ या मेडिटेशन कर रहा हूँ, तो कैसी फीलिंग रहती है, मतलब जनरली ऐसे पूछ रहा हूँ कि कुछ आप लोग ने ऐसे एक्सपीरियंस किया है कि क्या फीलिंग रहती है उस टाइम, अभी जब मैं प्रोसेस नहीं कर रहा होता हूँ, कुछ केवल बात कर रहा हूँ ऐसे नॉर्मल। पॉजिटिव। पॉजिटिव, ग्रेट। तो मतलब कि वो सोल की एनर्जी आपको मिलती रहती है, भले मैं मेडिटेशन करूं या ना करूं, है ना। तो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मैं कुछ भी बात करूं, लेकिन अगर आपका अवेयरनेस है और आप रिसीव कर सकते हो ना, तो आपको मुझे मेडिटेशन या हीलिंग कराने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली इट इज लाइक कि सोल की जो एनर्जी होती है, यही बताना चाह रहा हूं। और प्रोसेसेस में जब तक आप मेडिटेशन नहीं करोगे वो एनर्जी नहीं आएगी, लेकिन इस प्रोसेस में आपका सोल अगर एक्टिवेटेड है ना, बस वही चाहिए। सो इतना इजी और कोई प्रोसेस दुनिया में नहीं है, और इसके बेनिफिट्स हजारों हैं। आपको मैग्नेटिक पर्सनालिटी मिलती है, जैसे आपने बोला जॉब बिजनेस में आपकी एक अलग ही, आपका एक लोगों का फीडबैक अलग आ रहा है ना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, चेंज इन एटीट्यूड। नहीं बोल रहे आजकल आप बात कैसे करते, गजब गजब शायराना अंदाज। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ ना, वो माइंड जब रिलैक्स्ड होता है, काम होता है, पीस ऑफ माइंड मिलता है, तो स्ट्रेस फ्री होता है, तो ये सारी चीजें, इसीलिए मैंने बोला बिजनेस में इंप्रूवमेंट होगा, मैग्नेटिक पर्सनालिटी बनेगी आपकी। सेल्स में कोई है तो उसका अट्रैक्शन मैग्नेटिक पर्सनालिटी होगी ऑब्वियसली। अभी आप कोई सेल करना हो आपको कोई चीज, तो आप इंप्रूव नहीं कर सकते, आपका लोगों के साथ आपका इम्पैक्ट अच्छा पड़ रहा है ऑब्वियसली। एज अ डॉक्टर आपको पेशेंट ज्यादा ट्रस्ट करेंगे, ज्यादा कनेक्ट करेंगे आपसे। उड़ीसा गया था, अभी 15 दिन से रह के आया हूँ। वहां पर भी लोग बोल रहे थे, आज तक किसी ने मुझे को बताया ही नहीं ऐसा भी होता है। अच्छा। मतलब सभी डॉक्टर तो बताते हैं कि ये दवा खाओ, मैं बताता हूँ आपकी काउंसलिंग, हम्म, व्हाट इज दैट हैबिट, व्हाट इज योर लाइफ स्टाइल, वो सब ऐड करता हूँ। हम्म, बोलता है कि बताता ही नहीं है सब। मैं बोला कि सब चीज अगर डॉक्टर बता दे तो उसके आधा बिजनेस ही ऐसे चौपट हो जाए। मैक्सिमम इसीलिए तो हम लोगों को सोचना पड़ता है कि डॉक्टर आते नहीं है, दूर रहते हैं कि ये तो हमारे धंधे पे लात मार रहा है। मैं सब चीज अगर डॉक्टर बता दे तो आधी दुकान बंद हो जाएगी। हाँ, यही आप सच बोल रहे हो, और इसीलिए डॉक्टर्स बचते हैं।
और अवॉइड करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर लोग इधर चले जाएंगे। लेकिन आई एम ए ट्रू सोल, ट्रूथ इज ट्रूथ। यस, एंड दैट इज द एनर्जी ऑफ द सोल। ये जो आप सच बोल रहे हो और इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो ना, ये क्योंकि सोल एनर्जी आपकी जागृत हुई है, सो वो बोल रहा था, ट्रूथ ही बाकी लोग, बोलेगी। वो बोला बाकी लोग क्यों नहीं बताते, उनके बोले बिजनेस चौपट हो जाएगी, हॉस्पिटल बंद होने लगेंगे, दवाइयाँ मैं छूट आपको जाएगी। ये बोल रहा हूं कि यही चीज एग्जैक्टली ना, बहुत ज्यादा इंटेंशन, किस इंटेंशन से आप पेशेंट को हील करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, प्योर दवा से ज्यादा। सोल प्योर हो तो प्योर ही बात बोलता। बिल्कुल, इसीलिए सोल पावर, अब आप समझ रहे हो क्यों क्यों बोलता हूं मैं सोल को एम्पावर्ड करो। अपने आप बंदे की पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी, कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाता है। अभी मैं जो कोर्स कर रहा हूं ना, मैं सीईओ, सेलिब्रिटीज और ये विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्पेशली कर रहा हूँ। सीईओज हो गए, बिजनेस ओनर हो गए, डॉक्टर्स हो गए, उसमें सबसे पहले यही चीज मेंशन होती है, लोगों की रिक्वायरमेंट है कि सर बस हम इतने ठीक हो जाए कि मीटिंग्स अटेंड कर लें, काम ज्यादा कर लें। हम ये नहीं कर पा रहे, हमें फियर है ट्रैवल करने का, कस्टमर से मिल नहीं पाते तो हमारा बिजनेस डाउन हो जाता है। यही सब कॉमन फियर्स है। तो वो अगर आपकी सोल पावर है, जैसे आप बोल रहे हो, आपकी पर्सनालिटी चेंज होगी, एनर्जी हाई होगी, सब कुछ कर पाओगे, पूरी लाइफ बेटर हो जाएगी। ये खासियत है इस बाकी लोग 30-40 पेशेंट देखते थक जाता है, इस थकता ही नहीं है, सुबह से रात तक देखे जा रहा है आराम से, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। वो एनर्जी है, सोल एनर्जी है, पीक परफॉर्मेंस बोलते हैं हम इसको, कि पीस, हैप्पीनेस और ब्लिस सदा रहेगी। इसलिए मैं बोलता हूं कि स्पिरिचुअलिटी भी बहुत सोच समझ के करने चाहिए। आजकल लोग कोई भी स्पिरिचुअल मेडिटेशन उठा के करने लगते हैं, कोई भी गुरु का चल रहा है सुन लेते हैं, ये मेडिटेशन वो ज्ञान, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाइए कि जो आपको सोल कॉन्शियस नहीं बना सकता, वो कोई काम का प्रोसेस नहीं है। यहाँ पर 100% कई लोगों की दवाइयाँ बंद करा दिया हूँ इस जगह बहुत में अच्छी आके। बात है। सो आप देखिए, आप लोग सब देख रहे हो कि डॉक्टर असली में खुद जानते हैं बहुत चीजें, जो मैं बताता हूँ लोगों को कि डॉक्टर जानते हैं, बट वो इंटेंशन नहीं रखते वो बिजनेस, जब तक वो ऑनेस्ट और प्योर नहीं होंगे, है ना। हम तो बोलते हैं लेकिन डॉक्टर जानते हैं लेकिन नहीं मानते। तो आप लोगों को भी ध्यान देना है कि अपने बॉडी का ध्यान, अपनी चीजों का ध्यान, अपनी पूरी लाइफ का ध्यान आप सोल एनर्जी पे ही कर सकते हैं। तो उस पे सारा ध्यान लगाइए, सारा फोकस कीजिए, बाकी सब कुछ टाइम पास है, ये मैं बोल रहा हूं विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट। हाँ ठीक है, कुछ हेल्प कर रहा है आपको एक्स्ट्रा तो जरूर कीजिए, है ना, एडिशनल आपको कुछ अच्छी सहायता कर रहा है, बिल्कुल कीजिए। मैं कोई वो बंदा नहीं हूं कि मैं ईगो है तो मैं गलत बोलूंगा कि नहीं वो बेवकूफ है, वो गलत, ऐसा नहीं। अगर कोई अच्छी चीज है तो उसको जरूर कीजिए, ठीक है। आपका बेस्ट बेनिफिट होना चाहिए और बेस्ट रिजल्ट मिलने चाहिए। ऑल द बेस्ट। तो इसी फोकस के साथ, इसी इंटेंशन के साथ अपने हेल्थ पे काम कीजिए, प्रोसेसेस कीजिए, मॉर्निंग में उठिए। वाटर और फूड एनर्जी मेडिसिन कौन कर रहे हैं, कौन कौन करते हैं वाटर और फूड एनर्जी मेडिसिन? हाँ अंजलि जी बोल रहे हैं, अच्छा अंजलि जी करते सर मैं हैं। कभी जभी करता हूँ, हाँ, तो उसको रेगुलर बनाइए। और क्योंकि मैं ये बोल लेता हूँ ना सर। नहीं नहीं, मतलब मेरे कहने का ये मतलब है, आपको कोई चीज जैसे लग रहा है कि ये मुझे ज्यादा हैवी हो रही है, तो आप थोड़ा उसे बैलेंस्ड वाली चीज बोल लो, या मतलब मैं समझ रहा हूँ, डरो मत उससे, वो फायदा ही करेगी। आप परफेक्ट हेल्थ बोल लो, बैलेंस्ड एनर्जी बोल लो, आप कुछ भी बोल लो, आई एम अ सोल बोलोगे, आई एम अ पीसफुल सोल, कभी भी आपको हाई एनर्जी दे नहीं देगा। अगर हाई एनर्जी होता भी है तो उसको काम डाउन कर लेगा पीसफुल सोल। तो जरूर कीजिए आप लोग, देखिए आप लोग बेनिफिट नहीं उठा रहे हो इतनी अमेजिंग चीज का, ठीक है। तो ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि शायद संडे को मैं सेशन कोशिश तो करूंगा वैसे, लेकिन आप लोग संडे तक एकदम प्रिपेयर्ड रहो और चीजों को मिस मत करो। इसीलिए मैंने आज इतना हेवी सेशन लिया, क्योंकि कल तो शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन कल तो नहीं होगा, बट संडे को भी मैं सोचूंगा। और ये चीजों को प्रैक्टिस कीजिए, प्लीज कीजिए, और रोज अपने अब हर वीक अपना अपडेट भेजिए कि मैं ये कर पा रहा हूँ, ये नहीं कर पा रहा हूँ। कोई भी प्रॉब्लम है मुझसे पूछिए, मैं नहीं जानता आपके अंदर आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। देखो कोई भी इतने लोगों में वाटर और फूड एनर्जी मेडिसिन नहीं कर रहा उतना, रघु कर रहे हैं, एक दो तीन लोग कर रहे हैं, लेकिन सारे लोग नहीं कर रहे, जो इतना इजी है, कोई मेहनत नहीं है। तो प्लीज उसका बेनिफिट उठाइए। मैं बार बार नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि आप कर पा रहे हैं या नहीं,
ये आपको खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि हम यही बातें बार बार करते हैं, बट आपको समझना है कि आप उसको करेंगे तब कोई परेशानी होगी या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता पाओगे, नहीं तो पूछ भी नहीं पाओगे बिना किए, ठीक। हाँ पवन जी, कुछ पूछना है आपको? नहीं फिलहाल सर जी कुछ नहीं पूछना है। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। आप वैसे थोड़े अच्छे लग रहे हो, खुश मिजाज और थोड़े सेहतमंद लग रहे हो, ऐसा अच्छी बात हाँ है, देख नहीं के अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा लग रहा हूँ सर जी। मैं आज कहीं बाहर गया हुआ था, मैं थोड़ा लेट आया। अच्छा अच्छा, नहीं लेकिन आपके चेहरे पे जो पहले जब आप आए थे और अभी थोड़ा, मुझे अब ये नहीं बोल रहा इससे आए नहीं, लेकिन बट आप अच्छा लग रहा है देख के, अच्छी बात है। कंटिन्यू करो ऐसे, हेल्दी हो जाओगे, खुश रहोगे तो, ठीक है। जी जी जी। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय। सभी लोग ये ध्यान रखिए, लाइफ में हैप्पीनेस इज द बेस्ट थिंग, ठीक है। और किसी भी सिचुएशन में इफ यू कैन हैव दिस स्माइल ना, देन यू आर fearless, then you are above the situation। सर जी मैंने अपने पूरे शरीर की जांच करवाई। हाँ, जांच करवाई तो उसमें सब रिपोर्ट टॉप आई है, बढ़िया फर्स्ट क्लास, कुछ तो नहीं आया। मैंने आपको क्या बोला था कि ये सारी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। अल्टीमेटली सारा अंदर का गेम है, जो आपको बस मेंटल स्टेट को इम्प्रूव करना है, ठीक है। मेरा शुगर भी 94 आया खाली पेट। अच्छा, ओके, बस आप जो मैंने कहा था आप वही आ रहे हैं, तो ग्रेट। आप बस अपनी चीजों को फॉलो करते जाओ और बेहतर होते जाओ, ठीक है। चलो, ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट वीकेंड। और उम्मीद करूंगा मैं संडे को मिलूंगा, लेकिन कल तो नहीं मिल रहे, बट आप लोग ये प्रैक्टिस करो जो मैं बोलता हूँ। बाय बाय। अच्छा सर कल सेशन नहीं किया था क्या? नहीं, कल नहीं किया था। हाँ ठीक है। ठीक है, वो जो होता है वो आपको भेज देता हूँ अलग से, नहीं तो आप मुझे रिमाइंड करा दिया करो, ठीक है। जी जी बाय। ठीक, ओके, बाय। और प्लीज आप लोग रिकॉर्डिंग में देखो, LMS